नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की बैठक में 11वें चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के आयोजन की तैयारी की गई। यह महोत्सव 21 मार्च से 6 अप्रैल तक 17 दिनों तक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होगा। बैठक में संरक्षक हरिचंदानी ने बताया कि अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी और कोषाध्यक्ष लाल नाथानी को पुनः दायित्व सौंपा गया है। बैठक में शहर के धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने पखवाड़े के कार्यक्रमों की योजना बनाई और नई टीम गठित करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को दी। 10 वर्षों से समिति इस पवित्र पर्व पर धार्मिक, सेवा, मनोरंजन, खेलकूद और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की बैठक भगवान कलवाणी की अध्यक्षता से रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में तय किया गया कि 11वां चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन 21 मार्च से 6 अप्रैल तक 17 दिवसीय विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समितियों व पंचायतों द्वारा आयोजित किया जाएगा। संरक्षक गिरधर तेजवानी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर कमल प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी व कोषाध्यक्ष लाल नाथानी को पुनः सर्वसम्मति से दायित्व दिया गया। बैठक में शहर के अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित होकर पखवाड़े में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की व नए पूरी टीम बनने की जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष को दी गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों व पंचायतों के पदाधिकारी, मातृशक्ति, युवाओं को जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि विगत 10 वर्षों से समिति सभी संगठनों के सहयोग से चेटीचंड के पावन पर्व पर लगातार धार्मिक, सेवा, मनोरंजन, खेलकूद व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आभार हरिचंदानी ने प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरीश झामनानी, नरेश शाहानी भगत, जेडी वृंदानी, मनोज बंबाणी, दिशा प्रकाश कृष्णानी, कुसुम आर्या, रमेश तिलवानी, प्रकाश हिंगोरानी, ओम प्रकाश हिंगोरानी, नरेंद्र कलवानी, नरेंद्र बसरानी, राजेंद्र जयसिंगानी, जयप्रकाश मंघानी, दायल कलवानी, विनोद आसनानी, गोविंद छतवानी, कमल शाहानी, अजीत पामनानी, दीपक साधवानी, रमेश एश लालवानी, राजेश गिदवानी, प्रकाश दादलानी, रमेश विलारमानी, रुक्मणी वतवानी, सीमा रामचंदानी, महेश टेकचंदानी, पुरुषोत्तम तेजवानी, मीना खेमानी, कंचन हिरानी, माला टेवाणी, आशा केसवानी, शेवक पंजवाणी, गोविंद मनवाणी, प्रकाश हसानी, केटी वाधवानी, किशोर विधानी, नानक गजवानी, डॉक्टर भरत छबलानी, देवीदास साजनानी, महेश ईसापुरानी, प्रियंका कृष्णानी सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। पूज्य झूलेलाल समारोह समिति अजमेर ने सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व चेटीचंड, झूलेलाल जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व, जो पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी मनाया जाता है, और अजमेर का यह पर्व सर्वविदित है और सबको ये पता है कि ये अजमेर सिंधियों का गढ़ है और सबसे ज़्यादा अच्छा त्यौहार ये अजमेरी मनाया जाता है। उसकी आज इस संस्था ने शुरुआत कर ली है। आज इस संस्था की पहली मीटिंग स्वामी कॉम्प्लेक्स के 4थे माले पे हुई। शहर के गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं द्वारा इस मीटिंग में उपस्थित होकर अपने विचार प्रकट किए और आम सहमति से इस प्रोग्राम के अध्यक्ष के लिए श्री कमल प्रकाश कृष्णानी और महासचिव के लिए श्री महेंद्र तीर्थानी जी और कोषाध्यक्ष के लिए श्री लाल नाथानी जी को चयनित किया गया। पूर्व वर्ष में भी यही पदाधिकारी थे और इनकी अच्छी सेवाओं को देखते हुए यह वर्ष भी इनके लिए रिजर्व किया गया। आज के सभा के अंदर अनेक सुझाव आए। उन समस्त सुझावों को महासचिव द्वारा नोट किया गया है और वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उन पे विचार किया जाएगा।
अनेक समितियों ने अपनी तिथियां घोषित करके आज बता दिया। उन तिथियों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रोग्राम 17 दिवसीय प्रोग्राम होगा जो 21 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल तक चलता रहेगा। इसकी आरंभ हमारे शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा झूलेलाल की सबसे बड़ी जहां मूर्ति लगाई गई है जतोई दरबार नगीना बाग, वहां से होगा, वहां झंडारोहण होगा और यह प्रोग्राम उस दिन से शहर में आरंभ हो जाएगा और लगातार 17 दिनों तक यह चलता रहेगा। कुछ तो ऐसे भी दिन हैं जिस दिन 2-2, 4-4, 5-5 संस्थाओं के प्रोग्राम होंगे। बड़ा व्यस्त प्रोग्राम होगा और 30 तारीख जो चेटीचंड का मुख्य दिवस है उस दिन शहर में भव्य जुलूस शोभा यात्रा भ्रमण करेगी। समस्त गणमान्य व्यक्तियों से और पदाधिकारियों से निवेदन किया गया कि भ्रमण करने वाले इस शोभा यात्रा में जी जान से उपस्थित रहें और जितना हो सके सहयोग करके इस शोभा यात्रा का शान बढ़ावें। मैं हरि चंदनानी, सेवादारी, चेटीचंड पखवाड़ा समिति, अजमेर। केसरगंज स्थित डीलक्स बेकरी में देर रात चोरी की वारदात हुई। सुबह जब दुकान मालिक ने दुकान खोली तो गला टूटा हुआ पाया और उसमें रखी गई 5 लाख से भी ज़्यादा की राशि गायब थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह मालूम पड़ा कि पास में चल रही कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से 3 चोर कूदकर दुकान में घुस गए और गले में रखे सारे पैसे लेकर फरार हो गए। आपके यहाँ भैया कहाँ पर आपकी शॉप है क्या? कल रात केसरगंज स्थित हमारी दुकान है लाल कोठी पे, तो वहाँ छत के द्वारा 2 चोर आए थे और जो यहाँ पे कैश पड़ी थी उस पर हाथ साफ कर गए। कितना कैश था भैया? जी वैसे तो 2-2.5 रहता है, वो तो था ही। हाँ। कल एक 5 लाख का और पेमेंट आया था क्योंकि वो हमें देना था अपने ठेकेदार जी को और सीमेंट वगैरह के लिए उसका। तो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है भैया? कितने उसमें आए दो जने घुसे हैं और ये वारदात करी है, निकाले हैं उन्होंने। और कितने पैसे होंगे? बता रहा हूँ 5 लाख तो एक जो थैली में था वो अलग था नीचे, और ऊपर जो गले में वो 2-2.5 रुपये जो सुबह हम दुकान के लिए रख के जाते हैं। क्या कहाँ से आना दिख रहा है भैया? कैसे? छत के द्वारा हैं। एक बाहर बैठा है और बाकी 2 जने छत के द्वारा इधर। 3 चोर थे मतलब? 3 चोर। तो शिकायत दी भी है? शिकायत कर दी है, हमने FIR करवा दी है क्लॉक टावर चौकी में थाने में, और वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। आपका नाम? ललित। भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान केंद्र की ओर से पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री और रीना शर्मा की स्मृति में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में करीब 40 ज्योतिषियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त ज्योतिषियों का शाल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर संन्यास आश्रम से आए बालकों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम है, किस तरह का शिविर लगाया है? ये भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जो पंडित लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री की संस्था थी, संस्थापक थे वो, और उनके बाद मैंने ये संस्था अपने नाम करवाई है। मैं अध्यक्ष हूँ उस संस्था की, और उनकी स्मृति में और मेरी बेटी रैना शर्मा की स्मृति में करवाया। ये ज्योतिष सम्मेलन 1 दिवसीय है। इसमें 30-40 ज्योतिषी आए हैं जिनका सम्मान किया गया है, और सुबह शोभा यात्रा के साथ इनका स्वागत किया गया था। उसके बाद संन्यास आश्रम के कुछ बच्चे आए जिन्होंने मंत्रोच्चार के साथ इनका सम्मान और स्वागत किया है, और तलवारबाजी वाली कुछ बच्चियां जिन्होंने डंडे से प्रदर्शन दिखाया वो, और जनता की समस्या का समाधान किया है। 300-400 लोग यहाँ अभी आ ही रहे हैं, अभी चल ही रहा है, और लोग आते जा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते जा रहे हैं। ज़्यादातर समस्याएं शादी से संबंधित है, बच्चों की शादी से संबंधित ज़्यादा समस्याएं हैं, और जो हमारे बच्चे हैं या कॉलेजिएट हैं वो अपनी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। मकान संबंधी समस्या है, गृह कलह संबंधी समस्याएं हैं, और कई ऐसी समस्याएं हैं जो
सार्वजनिक रूप से नहीं पूछी जा रही तो वो यहाँ पूछ रहे हैं। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, अध्यक्ष भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान। आज जो आयोजन किया जा रहा है ज्योतिष सम्मेलन, वो श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री जी स्वर्गीय, वो बहुत बड़े भारत के ज्योतिषियों में से एक थे और उन्होंने अपनी ये संस्था जब चालू की थी तो एक बार उन्होंने ये हस्तरेखा और ज्योतिष का सम्मेलन करवाया था। उसके बाद उनके पुत्र प्रकाश शास्त्री ने इसको अपने हाथ में लिया और उन्होंने यहीं इसमें सूचना केंद्र में उन्होंने 2 दिवसीय सम्मेलन करवाया था। उसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अलग अलग लोगों को बुलाया। इसी तरह से धीरे धीरे 2 बार उनके पुत्र ने करवाया, 1 बार उनके पौत्र ने करवाया। अब डॉक्टर रंजना शास्त्री जो है उनकी बेटी, उन्होंने ये भार संभाला है और वो इस संस्था को चला रही है और इस संस्था में महीने में हर महीने मतलब इसका वो मीटिंग होती है और मीटिंग में समस्याओं का समाधान होता है। आज का ये ज्योतिष जो है, ज्योतिष के बारे में लोग बाग पूछने आते हैं तो उनके जो समस्याएं होती है तो उन समस्याओं को हम समाधान भी बताते हैं और बताते हैं कि भाई इस समय आपका जो है वो कार्य हो जाएगा, है ना। मेरा नाम डॉक्टर कांता जोशी है, अजमेर से हूँ और यहाँ पर ये ज्योतिष का संगम हो रहा है। ज्योतिष की पावन मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बाहर से भी ज्योतिष के लिए आए हुए हैं, जैसे रतलाम है, झुंझुनू से भी आए हुए हैं और जयपुर से आए हैं, पधारे हुए हैं, अजमेर के भी हैं, पुष्कर के भी हैं। महंत जी हमारे धर्मगुरु यहाँ के मुख्य अतिथि रहे और बनवारी लाल जी ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष हैं वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। इस प्रकार ये पावन सम्मेलन चल रहा है जिसमें हस्तरेखा है, आपके कुंडली का है, ज्योतिष मिलान है, सर्विस से संबंधित सारी रैकी है, अंक ज्योतिष शास्त्र है और इसके साथ ही लाल किताब उससे भी संबंधित बताने वाली ज्योतिषी यहाँ पर मौजूद है। तो जिसकी जैसी जैसी समस्याएं हैं और जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वो सारे विशेषज्ञ यहाँ पे जनता के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उन्होंने अपने अपने उद्बोधन से यहाँ पर उनको जनता को लाभान्वित भी किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर छाया शर्मा, अजमेर से। राष्ट्रीय कॉलेज ग्राउंड अलवर में आयोजित 44वें नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अजमेर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। श्रीमती मंजू मिश्रा ने भाला फेंक में गोल्ड, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीते। कुमारी दीपशिका क्षेत्रपाल ने शॉट पुट और हैमर थ्रो में सिल्वर और श्रीमती पुष्पा क्षेत्रपाल ने लॉन्ग जंप और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों और कोच को बधाई दी गई और उनके प्रदर्शन ने अजमेर के खेलों को नई ऊंचाई दी है। एथलेटिक्स 44वें नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स नेशनल ओपन चैंपियनशिप राजश्री कॉलेज ग्राउंड अलवर में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 तक संपन्न हुए, जिसमें अजमेर के खिलाड़ियों ने सोना, चांदी और कांस्य पदक जीते। सर्वप्रथम श्रीमती मंजू मिश्रा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, शॉट पुट व डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक प्राप्त किया। कुमारी दीपशिका क्षेत्रपाल ने शॉट पुट एवं हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। श्रीमती पुष्पा क्षेत्रपाल ने लॉन्ग जंप एवं डिस्कस थ्रो कांस्य पदक प्राप्त कर अजमेर का नाम रोशन किया। विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर जांगीर समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा जांगीर कॉरपोरेशन बैंक से प्रारंभ होकर शहर के अनेक मार्गों से होती हुई कृष्णगंज स्थित शिव मंदिर पर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शोभा यात्रा का अनेक जगह पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। देखिए अभी हम आ चुके हैं जांगीर ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक और ये जो बैंक है नसीराबाद रोड 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास में है। जांगीर ब्राह्मण कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेड का ये गार्डन भी है, बैंक भी है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा जो है वो निकलने वाली है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होने हैं उस कार्यक्रम में ये शोभा यात्रा आज यहाँ से प्रारंभ जो है जस्ट कुछ ही देरों में प्रारंभ होने वाली है और इसका जो महत्व है वो यही है कि जन जागरूक करना। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी लोग जो है भगवा
साफा लगाए हुए हैं, गाड़ियों पर भगवा ध्वज लगाया हुआ है, शंकर भगवान जैसे भगवानों की झांकियां इसमें हैं। और अब कुछ ही देर में जो हिमांशु जांगिड़ हैं, जिला पुलिस उप अधीक्षक, वो इस शोभा यात्रा को जो है प्रारंभ करेंगे। मैं आपको बताऊं, विश्वकर्मा जयंती 2025 महोत्सव के अंतर्गत ध्वजारोहण किया गया, बच्चों की प्रतियोगिताएं की गई है, महिलाओं की प्रतियोगिता की गई है, विशाल वाहन रैली जो आज निकलने जा रही है। इसके बाद में यज्ञ होगा, पूजा होगी, बुजुर्गों का रस्सा कस्सी वाला कार्यक्रम होगा, कुर्सी रेस होगी, पुरुषों की सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो 10 फरवरी को होगा। सारे कार्यक्रम जो है 10 फरवरी को होंगे। और आज 9 तारीख को ये सारा जो विशाल भगवा ध्वज वाली रैली जो है वो निकलने वाली है। आप तस्वीरों में देखिए, जांगिड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक से ये शुरू होने वाली है, जिसको हरी झंडी दिखाकर हिमांशु जांगिड़ जो है जिला पुलिस उप अधीक्षक, वो हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। आप देखिए, 2 पहिया वाहनों पर जो जांगिड़ समाज के गणमान्य व्यक्ति है वो मौजूद हैं। और विश्वकर्मा जी की यहां पर एक प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसको रैली के रूप में यहां से निकाला जाएगा। और गाजे बाजे ढोल धमाकों के साथ में ये जो शोभा यात्रा है वो कुछ ही देर में यहां से प्रारंभ होगी। आप देखिए, शंकर भगवान की जो झांकी है वो भी यहां पर सजाई गई है। यहाँ पर आप देखिए, शिव पार्वती की जो झांकी है शंकर भगवान की, वो भी सजाई गई है। और अब आतिशबाजी की जा रही है और सभी लोग भगवा ध्वज के साथ, भगवा साफे के साथ यहाँ पर अपने वाहनों पर मौजूद हैं। और अब कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है 2025, उसी के उपलक्ष्य में ये पूरी शोभा यात्रा जो है यहाँ से निकाली जाएगी। अभी आप देखिए, समाज के कई गणमान्य व्यक्ति जो है वो आ चुके हैं। सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है, सम्मान की जो बेला है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए, आदरणीय महाराज जी जांगिड़ साहब का सुनीत जी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। और जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो पदों पर हैं, IAS अधिकारी हो, RS अधिकारी हो या फिर किसी संस्था से जुड़े हुए हों, सभी का यहाँ पर मेमेंटो देकर और समाज का जो पट्टा है वो पहनाकर यहाँ पर स्वागत और सम्मान जो है वो किया जा रहा है। जांगिड़ साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की। चलिए, अब हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 पहिया वाहनों पर ये रैली यहाँ से शुरू होगी आदर्श नगर, और आदर्श नगर के बाद DAV सेंचुरी स्कूल से होते हुए ये रैली निकलेगी। सभी अपना वाहन स्टार्ट कर लें। आगे बुलाओ, ओए डाबी, ओए ओए आगे बुला इनको यार, इधर बुला, इधर बोल, मीडिया में नहीं आएगी वरना। और आप देखिए, हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को यहाँ पर झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है मुख्य अतिथियों के द्वारा। और हमारी रैली प्रारंभ होने जा रही है। बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की। ये रैली यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम समाज के होने हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष भाग लेंगे और जो है बच्चों की अलग प्रतियोगिताएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ये सब कार्यक्रम कल 10 तारीख को यहीं पर जांगिड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक में, जो आदर्श नगर 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास में स्थित है, वहां पर होने जाएगा। अभी आप देखिए, शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। शोभा यात्रा के बाद कल के जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं। सुबह सुबह आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का आगाज करने के दरमियान एक ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद में अब ये जो अन्य जो कार्यक्रम है जो होने हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ पर चालू कर दी गई है। ये शोभा यात्रा जो है यहाँ से 9 नंबर पेट्रोल पंप जांगिड़ भवन से शुरू हो चुकी है और अब ये आदर्श नगर DAV शताब्दी स्कूल के पास से होते हुए सुभाष नगर चुंगी के पास से होते हुए रामगंज के बाद ये सीधे रेलवे अस्पताल वाले रोड से होते हुए केसरगंज, गोल चक्कर, मदार गेट, दोबारा मार्टिनन ब्रिज होते हुए अलवर गेट,
नगरा होते हुए पुनः गंतव्य स्थान पर यहीं पर पहुंचेगी। ये शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आप देखिए व्हाइट कलर की वेशभूषा में यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं और भगवा रंग का जो ध्वज है वो गाड़ियों पर लगाया हुआ है। भगवा साफा जो है सभी ने पहना हुआ है और गाजे बाजे डीजे के साथ में यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। जो शोभा यात्रा शहर के कई विभिन्न मार्गों से होते हुए दोबारा पुनः यहीं पहुंचेगी। विश्वकर्मा जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत ये पूरा जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, जिसमें एक विशाल शोभा यात्रा आज निकाली गई है। इस शोभा यात्रा का आगे फूल मालाओं के साथ जगह जगह पर स्वागत भी किया जाएगा। आप देखिए डीजे की गाड़ी आगे आगे चल रही है, जिसमें राम जी के और अन्य विश्वकर्मा जी के जो भजन है वो लगातार चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। शोभा यात्रा में शंकर की पार्टी भोलेनाथ और पार्वती जी की जो झांकी है वो यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें महिलाएं बैठी है। एक झांकी सारी महिलाओं की है, महिला शक्ति नारी शक्ति को देखते हुए, और जो दूसरी झांकी है वो आप देखिए विष्णु भगवान की जो झांकी है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। उसके बाद 4 पहिया वाहन में यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। किस तरह की शोभा यात्रा सर आज निकाली गई है, कौन कौन इसमें? कल विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे 8 तारीख को सुबह कल ध्वजारोहण हुआ था। जब से हमारे कार्यक्रम स्टार्ट हो गए थे, कल खेलकूद प्रोग्राम था महिलाओं का और बच्चों का। आज ये वाहन शोभा यात्रा है और कल सुबह 10 बजे यज्ञ हवन होगा। उसके बाद पुरुषों की खेलकूद प्रतियोगिता होगी। शाम को सायंकालीन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद जो भी खेलकूद में विजेता रहे उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। आज कहाँ से ये शोभा यात्रा? ये भी यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है, जो पर्वतपुरा मंदिर से मुड़ के सुभाष नगर अशोक नगर होते हुए सुभाष नगर जाएगी। वहाँ से रामगंज केसरगंज होते हुए मदार गेट से आगरा गेट से वैशाली नगर पे जाके समापन होगा। आपका नाम? मेरा राजेश शर्मा, अध्यक्ष जांगीड़ ब्राह्मण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। राजेश जी से अध्यक्ष जो इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है कैसे कैसे ये कार्यक्रम रहने वाला है। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये थी आज भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज।